अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये पंजाब का एक सच्चा वाक़या है। सुनकर शायद आप भी यकीन ना करें, लेकिन ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अल्लाह वाले दरवेश के पास एक आदमी आया जिसका तल्लुक़ पंजाब के शहर हारूनाबाद से था। वो एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला था जो ज़ाहिर भी नहीं कर सकता था और छुपा भी नहीं सकता था। इसने आते ही मुझे एक दस्ती कागज़ ख़त की शक्ल में पकड़ाया। इसमें लिखा हुआ था कि मेरा नाम फ़लाँ है, मैं अपने इलाके में बड़ा ज़िम्मेदार हूँ। बहुत अच्छी कपास और गंदम की काश्त होती है, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, घर है, ज़िम्मेदारी है। ज़िंदगी बहुत सुखी गुज़र रही है, लेकिन एक मसला मुझे बहुत खाए जा रहा है जिसका मैंने कुछ लोगों के सामने ज़िक्र किया, लेकिन वो हाल नहीं हो सका। बात दरअसल ये है कि मैं अभी जवान था और शादी को 3 साल हुए थे। मेरे घर में बेटी पैदा हुई। मेरे चूँकि पहले 2 बेटे थे, बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाई बांटी। लोग आ रहे थे और मिठाई लेकर जा रहे थे। एक खातून एक दफ़ा ले गई, दूसरी दफ़ा ले गई। जब तीसरी दफ़ा आई तो मैंने देने से इनकार कर दिया। इसने मेरा हाथ थामा और कहने लगी, मेरा मुंह मीठा कर दे, तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। नामालूम इसके बोल में क्या तासीर थी, हालांकि वो बिल्कुल बूढ़ी और बहुत बदशक्ल खातून थी। मैंने इससे बहुत सारी मिठाई दे दी। रात को सोया तो कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया और कहा कि तेरी शादी हम एक जिन औरत से करने लगे हैं। मैंने कहा मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। वो कहने लगे नहीं, वो औरत जो आज तेरे पास मिठाई लेने आई थी, इसका इसरार है कि मेरी इससे शादी करो और हमें हुक्म मिला है क्योंकि वो औरत मालदार है और हम इसके ग़ुलाम हैं, और इसलिए तुम हमारे साथ चलो। मुझे उठाकर ले गए। मैं एहतजाज करता रहा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि होंठ तो हिल रहे हैं, लफ्ज़ नहीं निकल रहे। वो मेरी ज़िंदगी का पहला मौका था जब मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया। बहुत दूर ले जाने के बाद सरसब्ज़ पहाड़ियाँ थीं। ऐसे महसूस होता था जैसे कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ हर तरफ खाने पक रहे थे, गहमा गहमी थी, कुछ मौसीकी और शादियाने भी बज रहे थे। हर तरफ खुशी की आवाज़ें थीं। मुझे एक बहुत खूबसूरत लिबास पहनाया गया और मैं इस खूबसूरत लिबास में दूल्हा बन गया और पिछले सारे गम भूल गया। मेरे अंदर भी नई शादी की उमंग पैदा हो गई। फिर बाकायदा शरई तौर पर मेरा निकाह हुआ, इजाब व कबूल हुआ और फिर मुझे उठाकर दुल्हन के कमरे में पहुंचाया गया। मेरी बीवी वाकई जैसा कि मैंने कोह काफ की परी का हुस्न जमाल सुना था, इतनी ही खूबसूरत थी। इसका सरापा, इसका जिस्म, इसकी खूबसूरत आँखें, खूबसूरत गर्दन, गुलाबी होंठ, महकते रुखसार, नशीली पलकें, दिलरुबा आवाज़, खूबसूरत हाथ और खूबसूरत कलाई। जिस्म सारा सोने और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। मैंने रात इसके साथ गुजारी। सुबह खुद ही कहने लगी, अब मेरे ग़ुलाम आपको छोड़ आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से इसका इजहार मत करना, वरना वो नाराज़ होगी। इस वाक़ा को साल हो गए हैं। मेरी जिन्नी बीवी, जिसका नाम अनायता है और मैं इसे दिलरुबा कहता हूँ, मेरी दिलरुबा के साथ ऐसी मोहब्बत बढ़ी कि इससे मेरे 7 बच्चे हैं जो कि जिन हैं। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं जब बहुत गरीब था, जिस वक़्त से मेरी दिलरुबा से शादी हुई, दौलत, माल, चीज़ें और अनायात खुदाबंदी मुझ पर बारिश की तरह बरसी। हमारे दिन रात साल से गुजर रहे थे। मैं बाज़ औक़ात बीवी को किसी दूसरे शहर के बहाने से हफ्ते में 2-3 दफ़ा या अपने किसी दोस्त के बहाने से चला जाता और दिलरुबा के साथ वक़्त गुजारता। दिलरुबा के खादिम मुझे ले जाते हैं। वो दूर कश्मीर की पहाड़ियों में रहती है। दुनिया के सब मेवे इसके पास हैं। वो 7 बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, जिनमें 5 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। अब मेरी औलाद जवान हो गई है, इधर से इंसानी औलाद भी जवान हो गई है। इनकी शादियाँ हो गई हैं। अब मुझे जिन्नाती औलाद की शादियों की फ़िक्र है। मैं परेशान इस वजह से हूँ कि जिन्नाती औलाद की शादियों का क्या करूँ, कैसे करूँ। जिन्नात मेरा रिश्ता लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि इनका बाप इंसान है। ये जिन तो हैं, लेकिन खालिस जिन नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। बराए करम मेरी परेशानी का अजाला करें। वो अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने इसकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, ये कोई मसला नहीं, मैं जिन्नात से अर्ज़ करूँगा, वो रिश्तों के मामले में आपका साथ देंगे। फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह के फजल से
اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہو گئیں۔ ہاں، میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی، چونکہ جنات نے آپ کے رشتے ٹکرائے تھے، وہ کہیں آپ پر جادو نہ کر دیں، تو یا قہار کا وظیفہ انسانی بیوی بھی، جن بیوی بھی اور اس کے بچے سب پڑھتے رہیں اور پیتے بھی رہیں۔ آج وہ بہت خوش ہے۔ اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی، یعنی کہ جن بیوی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بہت سارے تحائف دیے جو میں نے غریبوں میں بانٹ دیے۔ ناظرین، یہ واقعہ امید انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔